गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आरएम जी के जीएस के इस करंट अफेयर चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट। आज है हमारा 11/9/2024। तो इसके आज के जितने भी करंट है सभी कवर करेंगे। कल मैं वीडियो नहीं बनाया था लेकिन इसका पीडीएफ आप लोग को दे दिया था। तो इसका पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी मिल जाएगा। इसका लिंक आप लोग को इस वीडियो के लिंक में मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक, और वहाँ पे आप लोग को पूरा का पूरा चैनल का लिंक मिल जाएगा। व्हाट्सएप का भी ग्रुप है, वहाँ पे भी आप लोग को लिंक मिल जाएंगे। तो वहाँ पे भी आप लोग इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट। आज पहला करंट है, क्वाड समूह की बैठक जो है कहाँ हुई है। तो क्वाड समूह की बैठक हुई है हाल ही फिलहाल में अमेरिका में, यूएसए में। क्वाड समूह की 2024 की बैठक जो है संपन्न हुई है। इसका है जो मुक्त, स्पष्ट और समृद्धि पैसिफिक ओशन में इसका मुक्त व्यापार का जो है दौर शुरू करना है ना। और सबसे पहले जो इसका क्वाड समूह का जो स्थापना हुआ था शिंजो अबे अब ये जो है जापान के पीएम थे। इनकी मृत्यु हो चुकी है और 2007 में इसका जो है पूरा का पूरा। इसमें लगभग 4 देश हैं और 4 बेहतरीन कंट्रियां हैं, ध्यान रखिएगा। पहला है यूएसए, भारत, ऑस्ट्रेलिया और एक है जापान। तो ये 2007 में शुरू होने वाला ये 4 देश हैं टोटल का टोटल। और इसमें इसको बोलते हैं क्वाड। क्वाड का मतलब होता है, समझ लीजिए, चतुर्भुज। तो ये ऐसे करके है ना, यहाँ पर ऐसे करके ये चतुर्भुज देश बनाता है एक, इसी को बोलते हैं क्वाड समूह। चलिए अब आते हैं, किस संविधान संशोधन के तहत जीएसटी अस्तित्व में आया था। तो ये 2016 में जीएसटी आया था, ये याद रखिएगा। और 101वां संविधान संशोधन के तहत जीएसटी जो है, तो हाल ही फिलहाल में कुछ जीएसटी में बदलाव हुए हैं। इसका आप लोग को पूरा पीडीएफ है जो बाद में आप लोग को ये कहीं ना कहीं आप लोग को दे दिया जाएगा, करंट में ही या फैक्ट्स ऑफ द डे में अवेलेबल करके आप लोग को दे दिया जाएगा। तो दो चीज याद रखिएगा, 2016 में आया था और 101वां संविधान संशोधन के तहत आया था। चलिए ये भी देख लिए, आगे बढ़ते हैं। देश से खनिज आपूर्ति बनाए रखने के लिए कौन सा पहल की शुरुआत की है। तो देश ने क्रिटिकल मिशन, भारत ने खनिज आपूर्ति बनाए रखने के लिए क्रिटिकल मिशन की शुरुआत की है। और ये 2 तांबा और लिथियम इसका सबसे ज्यादा, और निकल, कोबाल्ट, ये 4 है ना, तांबा, निकल, लिथियम और कोबाल्ट, ये 4 ज्यादातर खनिज के लिए ये पहल शुरू हुई है, क्रिटिकल मिनरल मिशन। इसकी खपत अभी हमारे देश भारत में बहुत अधिक है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाई जाती है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाई जाती है 8 सितंबर को। ये हाल ही फिलहाल मनाई गई है। 5 सितंबर को मनाई गई है टीचर्स डे, है ना। और 5 अक्टूबर को मनाई जाती है इंटरनेशनल टीचर डे। तो भी याद रखिएगा। चलिए, किस राज्य में मकड़ी की नई प्रजाति खोजी गई है। तो ये हाल ही फिलहाल में तमिलनाडु में मकड़ी की नई प्रजाति खोजी गई है, पलानी हिल से। कहां से? पलानी हिल्स से मकड़ी की नई प्रजाति जो है खोजी गई है और ये तमिलनाडु में है, पलानी हिल्स, है ना। और इसका नाम दिया गया है कैरोटस पाइपरस। इस मकड़ी का नाम है, लिख लीजिए, कैरोटस पाइपरस इस मकड़ी का नाम है। हाल ही में कौन सी विशेष घड़ी, हाल ही फिलहाल जो बनी है एक विशेष घड़ी, उसका नाम है न्यूक्लियर घड़ी। इसके पहले आप लोग को परमाणु घड़ी की बात कर रहे थे, है ना, और यह है न्यूक्लियर, है ना। तो इस विशेष घड़ी बनी हुई है, इसका भी संचालन हाल फिलहाल में होने वाला है। अनाजों की रानी किसे कहा जाता है। तो अनाजों की रानी जो है वो कहा जाता है, अनाजों की रानी कहा जाता है मक्का को। ये क्यों कहा जाता है। तो हाल ही फिलहाल में जो है हम लोग को मक्का को आयात कर रहे हैं, है ना। मक्का का पहले निर्यात करते थे, तो निर्यात तो छोड़िए, हम लोग आयात करना शुरू किए हैं। और ये ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ मक्का कम हो रहा है या फिर इसकी वजह से हो रहा है। हमको इसलिए मक्का का आयात करना पड़ रहा है कि मक्के से हम लोग इथेनॉल बनाना शुरू किए हैं, जो एक पेट्रोल का दूसरा रूप समझ सकते हैं, पेट्रोल का जगह लेगा इथेनॉल। इसीलिए हम लोग को मक्का का आयात करना पड़ रहा है। मक्का का सबसे बड़ा देश जो है मक्का उत्पादक का यूएसए है। अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस जो है ये मनाया जाता है 7 सितंबर को।
गिद्धों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस मनाया जाता है, और ये मनाया जाता है 7 सितंबर को। अब तो गिद्ध बहुत कम ही देखने को मिलते हैं, चील भी बहुत कम देखने को मिलता है, बहुत सारे पक्षी गायब हो रहे हैं। इसका मेन कारण है आप लोग का 5G और 4G, है ना, ये जो रेडिएशन होता है ना, ये सबसे बड़ा कारण है। डीजी डीजी यात्रा की सुविधा जो है हाल फिलहाल में कितने हवाई अड्डों पर की गई है? तो डीजी यात्रा की सुविधा हाल फिलहाल में 9 हवाई अड्डों पर की गई है। इसका जो मेन उद्घाटन किए हैं उनका नाम है राम मनोहर नायडू। राम मनोहर नायडू, ये हाल फिलहाल में इसका उद्घाटन किए हैं राम मनोहर नायडू। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य में आधार कार्ड के लिए एनआरसी अनिवार्य कर दिया गया है? तो हाल ही फिलहाल में असम राज्य के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्व शर्मा, तो हाल ही फिलहाल में अपने राज्य में आधार कार्ड बनवाने के लिए उसको एनआरसी आवश्यक होगा, तो ये बहुत ही जरूरी है। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अमेरिकी ओपन टेनिस किसने जीती है? तो अमेरिकी ओपन टेनिस जीती है एरिना साल्विंका। एरिना साल्विंका हाल फिलहाल में, और ये जो है एरिना साल्विंका बेलारूस की है। कहाँ की है? बेलारूस। हाल फिलहाल में अमेरिकी ओपन टेनिस से जीती है। दुनिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक देश, है ना, अब सचेत होने की बात आ चुकी है, भारत बन चुका है। दुनिया का सबसे बड़ा प्रदूषक देश है भारत बन चुका है। चीन को पीछे छोड़ दिए हम लोग, और चीन को जनसंख्या में पीछे छोड़ दिए हैं और प्रदूषण में भी पीछे छोड़ दिए हैं, तो इसमें भारत आगे हो चुका है। चलिए अच्छी बात है, किसी में तो आगे हुए। भारत के नए 20 सचिव कौन बने हैं? तो भारत के नए 20 सचिव जो बने हैं, 20 सचिव वो बने हैं तुहिन कांता पांडे, है ना, तुहिन कांता पांडे बने हैं भारत के नए 20 सचिव। नुआखाई महोत्सव, एक महोत्सव होता है नुआखाई महोत्सव, ये किस राज्य में हुआ? तो नुआखाई महोत्सव हुआ है उड़ीसा में, है ना। ये हर साल इसी टाइम में मनाया जाता है, अगस्त के महीने में, सॉरी सितंबर के महीने में। स्टार धन वृद्धि जमा योजना कौन से बैंक ने शुरू किया है? ये पहली योजना है कि कौन सा बैंक ने शुरू किया है? तो बैंक ऑफ इंडिया, है ना, इसका पूरा नाम है बैंक ऑफ इंडिया, है ना। ओणम महोत्सव जो है कहाँ मनाया जाता है? तो ओणम महोत्सव जो है केरल में मनाया जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। भाला फेंक में नवदीप सैनी ने कौन सा पदक जीते हैं? तो भाला फेंक में नवदीप सैनी ने जीते हैं गोल्ड मेडल। ये क्या हुआ ना कि रूसो जो है, एक रूस के व्यक्ति हैं, वो डिस्क्वालीफाई हो गए थे, हालांकि इनको मिलना था सिल्वर, लेकिन इनको मिल गया गोल्ड, है ना। तो ये सॉरी यहाँ पे गलत हो गया है, रूसो खेल बोलते हैं उसको, भाला फेंक को। और ईरान का एक व्यक्ति है, ईरान का, उसका नाम है बेत सहाय साधे। ये व्यक्ति जो है वहां से डिस्क्वालीफाई हो गया, डिस्क्वालीफाई होने के चलते जो है इनको जो है गोल्ड मिल गया। अब आते हैं आज के अभ्यास प्रश्न पे। अभ्यास प्रश्न में आप लोग का जो करवाया हुआ है कि अभ्यास तरंग शक्ति, है ना, किस तरह का अभ्यास है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। चलिए अब आते हैं आज के फैक्ट्स ऑफ द डे पर। आज का फैक्ट्स ऑफ द डे काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है आप लोग का। आज बात करेंगे फैक्ट्स ऑफ द डे में पेरिस पैरालंपिक्स का, है ना, पेरिस पैरालंपिक से। तो पेरिस पैरालंपिक में सबसे फर्स्ट अथॉर्समेंट चाइना रहा है 94 और टोटल 220 गोल्ड के साथ। दूसरा ग्रेट ब्रिटेन 49 और टोटल 124 के साथ। यूएसए 36 और 15 के साथ। भारत का स्थान है 18वां, याद रखिएगा, 7 गोल्ड 9 सिल्वर और 13 हमारा जो है कांस्य पदक है, टोटल 39 है। ट्रिक बताते हैं, 7 2 9 9 4 13, है ना। तो ये आप लोग याद हो गया, 7 2 9 9 4 13। यहाँ से 2 बढ़ोतरी हो रहा है, यहाँ से 4 बढ़ोतरी हो रहा है, तो बहुत इजी सा ट्रिक हो चुका है यहाँ पे। 7 2 9 और 9 4 13 बढ़ रहा है, तो 7 गोल्ड याद भी रखेंगे, 7 + 2 9 कर देंगे और 9 + 4 13 कर देंगे, और टोटल जो है जोड़ करके
कर देंगे तो 29 आ जाएगा। बहुत आसान सा ट्रिक हो गया ये। 7 2 9 और 9 4 13 और ये 29। चलिए अच्छी बात है। पेरिस पैरालंपिक में गोल्ड जीतने वाले कौन कौन से व्यक्ति हैं उनको बात कर लेते हैं। तो गोल्ड मेडल जीतने वाले व्यक्ति हैं, पहले आविन लखेरा, एयर पिस्टल 10 मीटर राइफल में इसको बोलते हैं स्टैंडिंग SH1। नितेश कुमार बैडमिंटन खेलते हैं। सुमित अंतिल एथलीट भाला फेंकते हैं। हरविंदर सिंह तीरंदाज है। धर्मवीर है ना F51 इसको गोला फेंक बोलते हैं, आप लोगों ने समझ आ रहा होगा। तो गोला फेंक आप लोग बता चुके हैं। प्रवीण कुमार ऊंची कूद। नवदीप सिंह भाला फेंक। तो इतना जो है टोटल है ना गोल्ड मेडल जीते हैं। टोटल कितने 7, इसलिए कोई अभी बताए हैं 7 है ना। उसके बाद आते हैं सिल्वर मेडल में। मनीष नरवाल शूटिंग खेलते हैं। निषाद कुमार एथलीट है। योगेश कनुथी एथलीट है। थुला सिमिथी मुंड्रोगेन बैडमिंटन खेलते हैं। सुहाग थलीराज बैडमिंटन। शरद कुमार एथलीट। अजीत सिंह एथलीट भाला फेंक है ना। सचिन लिखारी पुरुष पुल पुट है ना। और प्रणब सुरमा क्लब थ्रो F1। चलिए अब आते हैं हम लोग ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले लोग कौन कौन है। मोना अग्रवाल शूटिंग करते हैं, राइफल है। प्रीति पाल है ना 100 मीटर राइफल शूटिंग है, सॉरी 100 मीटर शूटिंग है ना। रोबिना फ्रांसिस शूटिंग है, एयर पिस्टल। प्रीति पाल है ना 35 मीटर महिला शूटिंग ये समझ लीजिए 200 मीटर। मनीष रामदास बैडमिंटन खेलते हैं। राकेश कुमार और शीतल देवी ये दोनों मिल करके तीरंदाज मिश्रित टीम में थे, कंपाउंड जीते हैं और ये जीते हैं। और शीतल देवी का हाथ भी नहीं है। नित्या सिंह सिवान बैडमिंटन खेलते हैं। दीप्ति जीवानाजी एथलीट महिला 400 मीटर है। मरियप्पन थांगावेलू एथलीट। सुंदर सिंह गुज्जार एथलीट है, भाला फेंक खेलते हैं। कपिल परमार जूडो है पुरुष 60 किलोग्राम में। और होक्तो सेमा है ना शॉर्ट पुट, इनको बोल सकते हैं कि फेंकने वाले होता है शॉर्ट पुट, कुछ गोला फेंकने वाला होता है, घुमा कर फेंकते हैं, उसी को बोलते हैं। तो इतने थे हम लोग के टोटल लोग। तो इसी के साथ आप लोग का वीडियो जो है ये समाप्त होता है। थैंक यू एंड धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। ऐसे ही देखते रहिए पर डे करेंट। थैंक यू।